दोस्तों मान लीजिए आप रोज़ की तरह रात को सोने जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर देखते हैं तो आपको रोज़ की तरह सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर आप नहीं बल्कि कोई और है, और आपको ऐसा लगता है कि वो हमारी दुनिया नहीं बल्कि कोई और ही दुनिया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बात खुद स्टीफन हॉकिंग ने कही थी, जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड कहा जाता है। हॉकिंग का कहना था कि हमारी यूनिवर्स की तरह और भी कई सारे यूनिवर्स हैं जो हमारी दुनिया से मेल खाते हैं, और वहाँ भी हमारी तरह जीवन होगा, पानी होगा, आसमान होगा, सब कुछ हमारी दुनिया की तरह हो सकता है। और हॉकिंग के अनुसार जिस तरह हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से बना था, उसी तरह हमारी यूनिवर्स के साथ और भी कई सारे यूनिवर्स बने थे, और वो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स की तरह ही होंगे, क्योंकि वो भी साथ में ही बने होंगे, और वहाँ भी हमारी तरह ही सिविलाइजेशन होगी। पैरेलल यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स के बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरियां दी हैं। जैसे ह्यूज एवर्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था जिसके मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स में भी आप हो सकते हैं, और आपका परिवार भी हो सकता है, और हो सकता है कि हमारी दुनिया की तरह ही कई सारी चीज़ें वहाँ भी हों, और ये भी हो सकता है यहाँ पर आप टीवी देख रहे हैं तो वहाँ भी टीवी देख रहे हों, और वो दुनिया भी देखने में बिल्कुल हमारी ही दुनिया की तरीके हो, और वहाँ पर जाने के बाद आप हो सकता है उस दुनिया में और इस दुनिया में कोई अंतर ना बता पाए। और ये भी हो सकता है आप इस दुनिया से ज़्यादा उस दुनिया में बुद्धिमान हो, मतलब हो सकता है आप इस दुनिया में कम बुद्धिमान हो लेकिन उस दुनिया में जीनियस हो। और मल्टीवर्स हमारी ही यूनिवर्स के साथ बनने की वजह से काफ़ी सेम होंगे, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा। जिस तरीके से यूनिवर्स को स्टेबल रहने के लिए कई सारे फंडामेंटल लॉज को फॉलो करना पड़ता है, अगर इन लॉज में ज़रा सा भी चेंज आएगा तो हो सकता है हमारा नामो निशान मिट जाए, और हो सकता है हमारा पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो जाए। तो इसी तरीके से हो सकता है जो हमारा मल्टीवर्स है वहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस आए हों जिनकी वजह से हमारा नामो निशान मिट गया हो वहाँ से। और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुकी हो। तो ऐसे छोटे मोटे डिफरेंस हो सकते हैं, और मल्टीवर्स काफ़ी सेम होने के बाद भी कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा। और हमारा यूनिवर्स और मल्टीवर्स कभी भी एकदम सेम नहीं हो सकता है, कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होंगे मल्टीवर्स में और हमारे यूनिवर्स में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी यूनिवर्स की तरह कोई एक दो ही यूनिवर्स हो, हमारी यूनिवर्स की तरह कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। जैसा कि आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, मतलब मल्टीवर्स में जाते हैं, और हर यूनिवर्स में जाने के बाद उनको कोई ना कोई डिफरेंस जरूर दिखता है। जैसे अपनी दुनिया में वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और अच्छाई का साथ देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी दुनिया में वो बुरे होते हैं और बुराई का साथ भी देते दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही कई सारे डिफरेंस दिखाई देंगे हमारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स में। और कई साइंटिस्ट मल्टीवर्स को इस तरीके से प्रूव करते हैं कि जैसे मल्टीवर्स में जितने मैटर्स होते हैं उतने ही एंटी मैटर्स भी होते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एंटी मैटर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे घड़ी एक मैटर है तो वह क्लॉकवाइज चलेगी, लेकिन वही एंटी मैटर में घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, मतलब बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे कि आप शीशा देखते हैं तो कुछ भी अगर लिखा होता है उसको हम सामने ले जाएंगे शीशे के तो हमें बिल्कुल उल्टा ही दिखाई देगा। उसी प्रकार एंटी मैटर भी होता है, जिसे हम मिरर यूनिवर्स भी कह सकते हैं। और कई सारे साइंटिस्ट इसी थ्योरी से मल्टीवर्स की मौजूदगी बताते हैं, और हम इसे गलत भी साबित नहीं कर सकते। और साइंटिस्ट के अनुसार जिस तरीके से हमारे यूनिवर्स है उसी तरीके से इसका अपोजिट एंटी यूनिवर्स होगा, मतलब एक यूनिवर्स एंटी मैटर्स में होगा जो कि बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। और इस बात से कई सारे साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि मल्टीवर्स होते हैं। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, हाँ, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट। अभी जो मैंने आपको बताई वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थी, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज इसका पहला पार्ट है। तो इस मूवी में मिरर डायमेंशन के बारे में दिखाया गया है, मतलब मिरर डायमेंशन एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पर आप कुछ भी करेंगे तो रियल दुनिया में कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो उसका फर्क असली दुनिया में नहीं दिखाई देगा, और इसी वजह से उसे मिरर डायमेंशन कहते हैं, मतलब वो एक अलग ही दुनिया होती है। तो इसी तरीके से मिरर यूनिवर्स भी होते होंगे। मल्टी यूनिवर्स के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाई है कि मल्टीवर्स होते हैं या नहीं।
और सच्चाई ये भी है कि हम मना भी नहीं कर सकते कि मल्टी यूनिवर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम अभी तक अपने गैलेक्सी का भी पता नहीं लगा पाए हैं और हमारे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी। तो इस तरीके से हो सकता है कई सारे ब्रह्मांड हों, और क्योंकि हम उनका पता नहीं लगा पाते हैं और इसीलिए हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और थ्योरी से साबित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई रियल प्रूफ नहीं मिला है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि एक इंसान एक एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था जिसके पास गलत कंट्री का पासपोर्ट था, मतलब एक ऐसा पासपोर्ट था जो कंट्री थी ही नहीं इस दुनिया में। और वीजा देखा गया तो सभी कंट्री का वीजा था जो कि पृथ्वी पर थी, लेकिन पासपोर्ट पे उस देश का नाम गलत था, मतलब टोरेड नाम का कोई देश था ही नहीं पृथ्वी पर, और उसके पासपोर्ट पर टोरेड लिखा था। उसके बाद उसे सिक्योरिटी रूम में बंद किया गया, लेकिन कुछ देर बाद जब पूछताछ के लिए पुलिस गई तो उन्होंने देखा कि उस रूम में कोई है ही नहीं, मतलब वो इंसान गायब हो चुका था उस रूम से, और जबकि दरवाजा बंद था और काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी वहाँ की। फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि हो सकता है वो मल्टीवर्स से आया हो, मतलब हमारी तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आया हो, और वहाँ भी कई सारी कंट्रीज हमारे कंट्री के नाम से हों, और हो सकता है कि एक आध कंट्री का नाम अलग हो, और हो सकता है टोरेड नाम की कंट्री उसी यूनिवर्स में हो जिस यूनिवर्स से वो आया था। लेकिन क्या ये सच है या झूठ, अभी तक इसका पता नहीं चला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स सच में होंगे या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।